हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पारा मेडिकल की भर्ती निकाली गई है, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि फार्मासिस्ट की पद था, उसके बाद लैब टेक्नीशियन का पद था, एक्सरे टेक्नीशियन का पद था और ग्रेड ए नर्स का पद भी था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ग्रेड ए नर्स का बहाली निकाला गया है उसके लिए कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन से लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप अदर स्टेट से हैं, झारखंड से नहीं है, तो क्या आप लोग फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ जो आप लोग का जो ये बहाली निकाला गया है ग्रेड ए नर्स के लिए, तो उसके लिए आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस में। तो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, क्या होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाएंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी तरह के अगर आपको डाउट्स रहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जहां तक मुझे जानकारी होगी आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और एक बात और बता दें कि जो लैब टेक्नीशियन का पद इसमें था, उसके डिटेल्स वीडियो हम आप लोगों को दे चुके हैं। सिलेबस से लेकर चयन प्रक्रिया, कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ ग्रेड ए नर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप फार्मासिस्ट या एक्सरे टेक्नीशियन के ऊपर सिलेबस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और जिसमें पारा मेडिकल की बहाली जो है रेगुलर बहाली, ये परमानेंट बहाली है। इसमें जितने भी इससे संबंधित डिटेल्स दिए गए हैं सभी को आपको बताएंगे, जो भी नर्सिंग से संबंधित है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो आप लोग का फॉर्म का फी लगने वाला है, मात्र 100 रुपया यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो 100 रुपया आप लोग का फीस लगने वाला है। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो मात्र 50 रुपया फॉर्म का फी लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखें सभी पदों के बारे में विशिष्ट जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेड ए का पद को देख ले नर्स का, तो इसमें टोटल सीटों की संख्या की बात किया जाए तो 1173 सीट है। ठीक है, 1173 सीट है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखेंगे कि जो ग्रेड ए के पद हैं उसके लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोग के पास क्या होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, 12th आप पास हुए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। उसके साथ ठीक है तकनीकी योग्यता में आपके पास क्या होना चाहिए, जीएनएम कोर्स करना होना चाहिए। ठीक है, 3 साल 6 माह का आपके पास जीएनएम कोर्स का आपके पास है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे नहीं फॉर्म को फिलअप करेंगे क्योंकि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग नहीं मांगा गया है। तो सिर्फ जीएनएम वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंटर के साथ आपका तकनीकी योग्यता में जीएनएम होना चाहिए। और उसके बाद देखिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना चाहिए। तो यहीं पे आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आप लोग का रजिस्टर है तभी आप लोग को फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास झारखंड नर्सिंग काउंसिल से द्वारा निबंधन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को फिलअप करने वाले के लिए। ठीक है, ये आप लोग की जानकारी हो गई। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का सैलरी क्या होने वाला है, तो पे लेवल 7 है, यानी कि लगभग 70,000 से आप लोग का सैलरी स्टार्टिंग होने वाला है, लगभग 60 से 70,000। ठीक है, बेसिक पे देख सकते हैं 44,900 है, यानी कि 45,000 के आसपास है। और इसमें आपको अन्न भत्ता वगैरह जोड़कर ये सैलरी आप लोग को 60 के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो हम सिर्फ आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आयु सीमा के लिए बात किया गया है, तो न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। और अन्य कैटेगरी के अगर हैं तो आप लोग को यहाँ पे छूट दी गई है 2 साल 3 साल का, तो आप अपना कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्म जो है 23 जनवरी से ही अप्लाई होना शुरू हो चुका है, जो कि लास्ट डेट इसका जो है रजिस्ट्रेशन का है 22 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो पेमेंट है आप 26 फरवरी 2024 तक कर सकते हैं। और फोटो और सिग्नेचर अपलोड का डेट यहाँ पर दिया गया है 28 फरवरी 2024 तक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप बात दिया गया है। और फिर यहाँ पे फॉर्म में किसी तरह के अगर मिस्टेक हो जाते हैं तो 1 मार्च से लेकर 3 मार्च के बीच आप लोग फॉर्म में जो भी गलत हो गया है उसको सुधार कर सकते हैं। अब देखिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, वो परीक्षा के माध्यम से जो कराया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस, वो क्या हो सकता है, ओमार पर भी कराया जा सकता है, यानी ऑफलाइन माध्यम से आप लोग की परीक्षा हो सकती है, या कंप्यूटर बेस आपकी परीक्षा ले जा सकती है ऑनलाइन। तो कोई भी लिया जा सकता है। यहाँ पे बोल दिया गया है जिस प्रकार से कर्मचारी चयन आयोग को सुविधा लगे ओमार के द्वारा कराना या कंप्यूटर बेस, वो किसी भी प्रकार से आप लोग का एग्जाम करा सकता है। और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी किया जाएगा, क्योंकि
अगर ज़्यादा बच्चे आते हैं तो ज़्यादा शिफ्ट एग्जाम पड़ेगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी प्रक्रिया लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा के स्वरूप किस प्रकार से, तो प्रथम चरण परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, ठीक है, एक चरण में ही आप लोग की परीक्षा होगी। यहाँ पे कहा गया है सब परीक्षा में सभी प्रश्न क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि एडजेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा। यहाँ पे एक सवाल दिया जाएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग का जो निगेटिव मार्किंग है नहीं रखा गया, यानी गलत उत्तर पर आपकी नंबर कटौती नहीं होगी। तो इसलिए अगर आपको जो प्रश्न आते हैं उसको भी बनाना है, जो प्रश्न नहीं आते हैं वो भी आप अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया। अब देखिए लिखित परीक्षा जो है वो वास्तुनिष्ठ होगी, तो किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है लिखित परीक्षा में जो भी आप तकनीकी योग्यता के लिए फॉर्म भरेंगे, जैसे कि फार्मेसी के लिए भर रहे हैं, एक्सरे के लिए भर रहे हैं, या आप लैब टेक्नीशियन के लिए भर रहे हैं, या नर्सिंग के लिए, तो उससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यानी कि मात्र आप लोग को 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का एग्जाम होगा, ये बात यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को कुछ आपके मैट्रिक, इंटर और तकनीकी योग्यता वाले चीज़ों पर नंबर भी दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि आपने जीएनएम किए हुए हैं, तो जीएनएम में अगर आपका मार्क्स जो है यहाँ पे 60% है या उससे ज़्यादा है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, ये एक बात ध्यान में रखना है। अगर 60% से लेकर 45% के बीच अगर आपके पास अंक है तो 7 नंबर दिया जाएगा, और 45% से कम है तो 5 नंबर दिया जाएगा। तो ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जीएनएम में आपका मार्क्स इतना है तो इस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे और ये मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए माना जाएगा। अब देखिए मैट्रिक में अगर आपका नंबर कितना होना चाहिए, तो अगर मैट्रिक में आपका नंबर 60% से ज़्यादा है तो 20 अंक मिलने वाले हैं, 60% से लेकर 45% के बीच है तो 15 अंक मिलने वाले हैं, और 45% से कम है तो 10 अंक नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अब इंटरमीडिएट का देख लीजिए, तो इंटरमीडिएट में आप लोगों को 60% से अधिक होगा तो 20 नंबर दिया जाएगा, और 60 से 45 होगा तो 15 नंबर दिया जाएगा, और 45% से कम होगा तो 10 नंबर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये मेरिट लिस्ट में यहाँ पे, अब यहाँ पे फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, तो इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है क ख ग घ में जितने भी अंक मिलेंगे उसको मिलाकर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। जो यहाँ पे नियम बताए गए हैं, आपका जो एग्जाम में नंबर आएगा उसको लेकर, और फिर जो यहाँ पे इंटर, फिर आपका जो जीएनएम कोर्स किए हैं या आपने इंटरमीडिएट में जो आपका अंक मिला है सभी को लेकर उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। सारा नियम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब बेसिक जानकारी जो था इसके संबंधित तो वो दे चुके हैं। अब देखिए कि जो आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा उसका सिलेबस क्या होने वाला है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस फॉर ग्रेड ए नर्स के लिए दिया गया है। इस पीडीएफ को आप लोग मांगेंगे तो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा तो, या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेकर इसको सेव करके आप रख सकते हैं। तो देखिए फंडामेंटल नर्सिंग से सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, आप लोग को इसको पढ़ लेना है, सिर्फ इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसी से सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि फंडामेंटल नर्सिंग है तो यहाँ पे जो भी बातें दी गई है इसी को पढ़कर आपको जाना है। फिर बेसिक साइंस से सवाल पूछे जाएंगे, तो बेसिक साइंस में यहाँ पे देख सकते हैं जो भी टॉपिक्स दिए गए उसको आप लोग को पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ना है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए इसको आप लोग को पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशन का दिया गया, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, ह्यूमन बॉडी एंड हाइजेनिक्स हो गया, इन्वायरमेंट सिचुएशन हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिक नर्सिंग हो गया। तो इन टॉपिकों को पढ़ के जाना है, ठीक है। देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर, तो प्राइमरी हेल्थ केयर में भी यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स दिए गए, इन टॉपिकों को पढ़ लेना है। देखिए इतना ही पढ़ना है। उसके बाद देखिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में यहाँ पे जो भी टॉपिक्स दिए गए सिंपल से इसको पढ़ लेना है। फिर मिडवाइफरी पढ़ना है, और फिर हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। तो बस यही 5-6 टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग को पढ़ के जाने हैं, इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम यहाँ पे क्लिक देते हैं और यहाँ से एक एक जो भी बातें दी गई है उसको अच्छा से आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। इसीलिए बोला जाता है सिलेबस को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हम सिलेबस बता चुके हैं, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इससे संबंधित किसी भी तरह के डाउट्स हो तो कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।